आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ट्रेडिंग में जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट कभी मिलता ही नहीं? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में समस्या मार्केट में नहीं होती, समस्या हमारे अंदर होती है। और वह समस्या है एक सिस्टम पर टिके न रह पाना। हम हर हफ्ते नया सेटअप ढूंढते हैं, हर नुकसान के बाद नई स्ट्रेटेजी खोजने लगते हैं और हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि मार्केट में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर से नहीं मिलती, बल्कि एक सिस्टम पर टिके रहने की क्षमता से मिलती है। सफल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स में सिर्फ एक ही अंतर होता है। सफल लोग कभी अपना सिस्टम नहीं छोड़ते और स्ट्रगलिंग लोग कभी किसी सिस्टम को अपनाते ही नहीं। वे सिस्टम बदलते रहते हैं, इसलिए रिजल्ट भी कभी स्थिर नहीं मिलते। लेकिन आज का यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग के सफर को वहीं से बदल देगा जहां पर आप बार बार फंसते आए हैं। क्योंकि आज आप समझेंगे कि ट्रेडिंग में एक सिस्टम पर टिके रहना क्यों आपकी मंजिल का सबसे बड़ा रास्ता है और कैसे यही आदत आपको उस कंसिस्टेंसी तक ले जाएगी जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस बने, अगर आप रोज नई स्ट्रेटेजी की तलाश से छुटकारा पाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग का सफर आखिरकार स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो यह वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम शुरुआत करते हैं उस जर्नी की जहां से आपके प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की असली नींव रखी जाती है। अब चलते हैं आगे। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें सही सिस्टम नहीं मिलता। असली समस्या यह है कि हम खुद तय नहीं कर पाते कि किस सिस्टम पर टिके रहना है। हम चार्ट्स खोलते हैं, कुछ दिन तक एक सेटअप फॉलो करते हैं, फिर जैसे ही 2-4 लूजिंग ट्रेड्स आते हैं, हमारा दिमाग कहता है कि शायद यह सिस्टम मेरे लिए नहीं बना, शायद कोई नया तरीका ज्यादा सही होगा। और फिर हम उसी एंडलेस लूप में फंस जाते हैं जहां हर बार शुरुआत तो होती है लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। यही वजह है कि सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी कई लोग वहीं खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अगर हम गहराई से देखें तो ट्रेडिंग में नुकसान की वजह सिस्टम नहीं, बल्कि हमारा बिहेवियर होता है। क्योंकि जब तक हम जान ही नहीं पाते कि किसी सिस्टम का असली परफॉर्मेंस कैसा है, तब तक हम उसे छोड़ देते हैं। और सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं बना। हर सिस्टम में जीत और हार दोनों शामिल होते हैं, लेकिन हम हार को सिस्टम की गलती समझ लेते हैं और जीत को लक। और इसी माइंडसेट की वजह से कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर में यही फर्क होता है कि प्रोफेशनल लॉस को भी सिस्टम का हिस्सा मानता है, लेकिन बिगिनर लॉस आते ही सेटअप बदल देता है। और बार बार बदलने की यह आदत पूरी जर्नी को अनस्टेबल बना देती है। ट्रेडिंग वास्तव में एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। एक सिस्टम को समझना, उसे टेस्ट करना और फिर उसे रियल मार्केट में फॉलो करना, यह प्रक्रिया आपको बाजार का स्टूडेंट बनाती है, जबकि सिस्टम बदलते रहना आपको मार्केट का विक्टिम बना देता है। हर बार नया इंडिकेटर लगाने से क्लैरिटी नहीं मिलती। क्लैरिटी तब मिलती है जब आप एक ही चीज को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि तभी आपके अंदर पैटर्न पहचानने की क्षमता बनती है। तभी आपको समझ आता है कि एंट्री का सही समय क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ सबसे लॉजिकल है और रिस्क रिवॉर्ड कब आपके फेवर में होता है। यह सब तभी संभव है जब आप एक सिस्टम के साथ कमिटेड रहें। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी अच्छे सिस्टम से मिलती है, लेकिन सच यह है कि कंसिस्टेंसी एक कमिटेड माइंड से मिलती है। जब आप बार बार उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तभी आपको असली कंट्रोल मिलता है। एक सिस्टम आपकी इमोशंस को डिसिप्लिन में रखता है और डिसिप्लिन से ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है। कई बार सिस्टम सही होता है, लेकिन हम उसे सही समय नहीं देते। हम उसके ड्रॉडाउन फेज को सहन नहीं कर पाते, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। जबकि हर स्ट्रॉन्ग सिस्टम में ड्रॉडाउन भी उतना ही नॉर्मल होता है जितना प्रॉफिट। लेकिन पेशेंस की कमी की वजह से हम उस ग्रोथ फेज तक पहुंच ही नहीं पाते जहां सिस्टम अपना असली मैजिक दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग स्टेबल हो, तो पहला कदम यही है कि आप खुद को एक ही सिस्टम पर टिके रहने की ट्रेनिंग दें।
क्योंकि ट्रेडिंग में मैस्टरी तब मिलती है जब आपका दिमाग सेटअप को समझने लगता है, जब एक्सिक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है और जब आपकी इमोशंस डिस्टर्ब नहीं करती। और यह सब एक ही सिस्टम से पॉसिबल है, क्योंकि बार बार सिस्टम बदलने से आप हर बार फिर से पर लौट आते हैं, लेकिन एक सिस्टम पर टिके रहना आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है और यही इंप्रूवमेंट आगे चलकर सक्सेस में बदलती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि बार बार सिस्टम बदलने से कुछ नहीं मिलता, तब अगला सवाल हमारे अंदर उठता है कि आखिर एक सिस्टम होता क्या है और उसे फॉलो कैसे किया जाता है। क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिस्टम का मतलब एक ऐसा परफेक्ट सेटअप होता है जो हर बार जीत दिलाए, हर बार प्रॉफिट दे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असली सिस्टम कभी भी केवल चार्ट पर बने पैटर्न का नाम नहीं होता। असली सिस्टम एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो यह तय करता है कि आप मार्केट में कैसे सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक कंप्लीट बिहेवियर है जो हर ट्रेडर के अंदर डेवलप होना चाहिए। सिस्टम की शुरुआत क्लैरिटी से होती है, यानी आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आप एंट्री क्यों लेंगे, किस सिचुएशन में स्टॉप लॉस रखेंगे, रिस्क कितना लेंगे और कब बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी क्लैरिटी की कमी में फंस जाते हैं, क्योंकि वे एक इंडिकेटर देखते हैं, फिर दूसरा इंडिकेटर, फिर यूट्यूब पर कोई नया कॉन्सेप्ट दिख जाता है और उनका दिमाग हर नई चीज़ को जोड़कर एक टेम्पररी सेटअप बना लेता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में टेम्पररी सेटअप कोई सेटअप नहीं होता। सेटअप वही होता है जो बार बार टेस्ट हुआ हो, जिस पर आपने डेटा इकट्ठा किया हो और जिसे आपने रियल मार्केट में साबित किया हो। एक सिस्टम को पावरफुल बनाने वाली चीज़ एक्यूरेसी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी होती है, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब सिस्टम सिंपल हो। जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही दिमाग कंफ्यूज्ड होगा, और कंफ्यूज्ड दिमाग हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता है। इसलिए दुनिया के टॉप ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि सिंपल सिस्टम इज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, क्योंकि सिंप्लिसिटी एक्सिक्यूशन को आसान बनाती है और एक्सिक्यूशन ही ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप एंट्री का लॉजिक कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर एक्सिक्यूशन इमोशनल हो गया, अगर डिसीजन हेजिटेशन में लिया गया, तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। इसलिए सिस्टम का असली पर्पस डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेटिक बनाना है ताकि इमोशंस इंटरफियर न कर सकें। जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक ट्रेडिंग आइडेंटिटी बनने लगती है, यानी आप चार्ट को अपने सिस्टम की नज़र से देखना शुरू करते हैं। आपको नॉइज कम दिखने लगती है और स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखने लगता है। इसी को कहते हैं सिस्टम अलाइनमेंट। यह अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है जब आप एक ही प्रक्रिया को बार बार रिपीट करते हैं। रेपिटेशन आपके दिमाग को ट्रेंड बनाती है और ट्रेंड माइंड ही वो स्किल डेवलप करता है जिसे मार्केट में एज कहते हैं। यह एज किसी इंडिकेटर से नहीं बनता, यह एज आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बनता है, और यही एज आपको मार्केट में टिकने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अनसर्टेनिटी में भी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ट्रेडिंग का पूरा खेल अनसर्टेनिटी पर आधारित है। कोई भी कैंडल, कोई भी ट्रेंड आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपका सिस्टम हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब सिस्टम साफ, मजबूत और टेस्टेड हो। एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस कभी एक्यूरेसी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डेटा से आता है, और डेटा तभी मिलता है जब आप एक सिस्टम को लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं और उसे समझते हैं। तभी आप यह जान पाते हैं कि मार्केट किस तरह उस सिस्टम को रिवॉर्ड करता है और किस तरह चैलेंज करता है। और यही अंडरस्टैंडिंग एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा कंपास होता है जो हर मार्केट कंडीशन में उसे करेक्ट डायरेक्शन दिखाता है। जब एक सिस्टम हमारे अंदर जगह बनाना शुरू करता है, तब सबसे बड़ा बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि मार्केट हमें हर दिन कुछ नया सिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि मार्केट हमेशा एक ही बात सिखाता है, बस अलग रूप में, और वह बात है डिसिप्लिन। जब आप बार बार उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब आपका दिमाग उस सिस्टम की लैंग्वेज सीखने लगता है। पहले जहां चार्ट पर सब कुछ रैंडम दिखाई देता था, वहीं अब एक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। पहले जहां कैंडल्स आपको डराती थीं, अब वही कैंडल्स आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती हैं।
और यही वह शिफ्ट है जहां पर एक ट्रेडर स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल बनने की दिशा में बढ़ता है। कंसिस्टेंसी का सबसे गहरा सच यह है कि यह किसी सिस्टम से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से पैदा होती है, और बिहेवियर तब बदलता है जब आप खुद को एक फिक्स्ड प्रोसेस में डालते हैं। और यही रीजन है कि एक सिस्टम पर टिके रहना आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के करीब ले जाता है, क्योंकि रेपिटेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी पैदा करता है। जब क्लैरिटी आती है तब आप समझने लगते हैं कि लूजिंग ट्रेड्स भी सिस्टम का पार्ट हैं। वे आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके स्टैटिस्टिकल कर्व का हिस्सा हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग से आपकी साइकोलॉजी स्टेबल होती है। अब आप लॉस देखकर सिस्टम नहीं बदलते बल्कि यह सोचते हैं कि यह सीक्वेंस का हिस्सा है और यह फेज निकल जाएगा। यही मैच्योरिटी का रियल साइन है। एक और गहरा बदलाव जो सिस्टम पर टिके रहने से आता है वह है इमोशनल न्यूट्रलिटी, यानी इमोशंस कम इंटरफियर करते हैं, क्योंकि जब तक डिसीजन इमोशंस से ड्रिवन होते हैं तब तक मार्केट आपके खिलाफ काम करता हुआ लगेगा, और जब डिसीजन सिस्टम ड्रिवन हो जाते हैं तब मार्केट सडनली आसान लगने लगता है, जबकि असल में मार्केट वैसा ही था, बदला सिर्फ आपका अप्रोच है। इसी अप्रोच को कहते हैं सिस्टम ड्रिवन माइंडसेट। इस माइंडसेट में आप हर स्थिति को प्रोसेस की नज़र से देखते हैं। प्रॉफिट आता है तो आप एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सिस्टम की विनिंग प्रोबेबिलिटी है। लॉस आता है तो आप पैनिक नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सिस्टम की लूजिंग प्रोबेबिलिटी है। अब आपके अंदर वो बैलेंस आता है जो एक ट्रेडर को स्ट्रांग बनाता है। जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए सच में डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं तब आपको यह समझ आने लगता है कि मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं को देता है जो पेशेंस रखते हैं, क्योंकि मार्केट में हर स्ट्रैटेजी का एक साइकिल होता है। कभी उसका परफॉर्मेंस उभरता है और कभी वह ड्रॉडाउन में चला जाता है, लेकिन जो लोग ड्रॉडाउन फेज झेल लेते हैं वही परफॉर्मेंस फेज का असली फायदा उठाते हैं। बाकी लोग परफॉर्मेंस फेज आने से पहले ही सिस्टम छोड़ देते हैं और पूरा रिवॉर्ड मिस कर देते हैं। इसलिए सिस्टम एडहिरेंस एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्किल होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप मार्केट की टेम्पररी फ्लक्चुएशंस से ऊपर उठ चुके हैं और आप अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख चुके हैं। यही भरोसा आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं मानते, आप इसे एक मेजरेबल बिजनेस समझते हैं जिसमें हर नंबर का मीनिंग है, हर ट्रेड का पर्पस है और हर डिसीजन का लॉजिक है। जब यह समझ बन जाती है तब आपका कॉन्फिडेंस मार्केट मूवमेंट पर नहीं बल्कि अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी पर टिकता है, और इसी रिलायबिलिटी से आपको वह साइकोलॉजिकल फ्रीडम मिलती है जो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को अलग करती है। यहाँ पर आप पहली बार समझते हैं कि ट्रेडिंग में जीतना लक से नहीं कंट्रोल से होता है, और कंट्रोल उसी के पास होता है जो एक सिस्टम के साथ कमिटेड रहता है। जितना गहरा हम सिस्टम की ताकत को समझते जाते हैं उतना ही साफ दिखाई देने लगता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका सिस्टम खराब होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सिस्टम को निभा नहीं पाते। यह जर्नी की सबसे कठिन सच्चाई है, क्योंकि यहाँ लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से होती है। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम सबके अंदर एक कॉमन वीकनेस होती है, हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी अगर 2 ट्रेड लगातार लॉस दे दें तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा, शायद कोई और तरीका बेहतर है, और यह सोच हमें हर बार शुरुआत की लाइन पर वापस ले आती है। यही साइकिल हमें लंबे समय तक कहीं भी पहुंचने नहीं देती। मार्केट की नेचर यही है कि वह आपको हर दिन टेस्ट करेगा। कभी कैंडलस्टिक्स आपकी पेशेंस तोड़ेंगी, कभी वॉलेटिलिटी आपकी कॉन्फिडेंस गिरा देगी, और कभी ड्रॉडाउन आपके अंदर डाउट पैदा करेगा। लेकिन इसी जगह पर एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। बिगिनर इमोशंस में फ्लो हो जाता है और सिस्टम बदल देता है, जबकि प्रोफेशनल जानता है कि ड्रॉडाउन फेलियर नहीं होता। ड्रॉडाउन किसी भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम का नेचुरल हिस्सा होता है, और इस फेज के दौरान स्टेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यही वह समय है जब मार्केट आपको परखता है कि आप अपनी प्रक्रिया पर कितना भरोसा करते हैं। एक कारण और है जिसकी वजह से लोग सिस्टम पर टिक नहीं पाते, और वह है ओवर एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। आज यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम हर जगह स्ट्रैटेजीज भरी हुई हैं। इतने सारे तरीकों को देखकर दिमाग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन मोड में चला जाता है।
आप हर बार अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को किसी और सेटअप से कंपेयर करने लगते हैं और कंपैरिजन से हमेशा डिसैटिस्फैक्शन पैदा होता है, क्योंकि हर सिस्टम किसी न किसी सिचुएशन में अच्छा दिखेगा और आप सोचेंगे कि शायद उसी सिस्टम से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन यह सिर्फ इल्यूजन है, क्योंकि दूसरे सिस्टम का चमकता हुआ हिस्सा आपको दिखता है, उसका ड्रॉडाउन आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए आप एक इल्यूजन में फंसकर अपने वर्किंग सिस्टम को भी छोड़ देते हैं और जिंदगी भर किसी एक सिस्टम की असली ताकत जान ही नहीं पाते। इमोशनली भी लोग एक सिस्टम पर टिक नहीं पाते, क्योंकि एक सिस्टम पर टिके रहने का मतलब होता है कि आप बॉर्डम एक्सेप्ट करते हैं, रेपिटेशन एक्सेप्ट करते हैं, और यह चीजें ह्यूमन नेचर के खिलाफ होती हैं। हमारा दिमाग एक्साइटमेंट चाहता है, थ्रिल चाहता है, इसलिए वह बार बार कुछ नया ढूंढता है, कोई नया इंडिकेटर, कोई नया पैटर्न, कोई नया टेक्निक। लेकिन ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन से चलती है। जो लोग एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं वे मार्केट में नुकसान उठा लेते हैं, और जो लोग रेपिटेशन को अपनाते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और बिहेवियर प्रिडिक्टेबिलिटी वहीं आती है जहां सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिस्टम पर टिके रहने के लिए आपको अपने ईगो से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग का हर लॉस आपको यह महसूस कराता है कि शायद आपने गलत चुना, शायद आप बेहतर कर सकते थे। और ईगो हमेशा इमीडिएट इंप्रूवमेंट मांगता, लेकिन बाजार इमीडिएट इंप्रूवमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी देता है। इसलिए जब तक ट्रेडर अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करता, वह कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ईगो आपको बार बार कुछ नया अपनाने के लिए मजबूर करेगा और डिसिप्लिन आपको एक ही राह पर टिके रहने के लिए कहेगा। यही दो ताकतें हर ट्रेडर के अंदर लड़ती रहती हैं, और जो ट्रेडर डिसिप्लिन को जीतने देते हैं वही अंत में सफलता पाते हैं। यही कारण है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना या स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम एक ही सिस्टम को लंबे समय तक निभाना होता है, क्योंकि सिस्टम पर टिके रहना सिर्फ स्किल नहीं, यह एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देती है। और जब यह ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तब आपकी पूरी ट्रेडिंग बदलने लगती है, क्योंकि अब आप मार्केट से नहीं बल्कि खुद से जीतना शुरू कर देते हैं। जब आप इस पूरी जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन से शुरू होती है जब आप अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टन रहेगा। कैंडल्स कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेंगी, लेकिन आपका सिस्टम हमेशा आपको उसी डायरेक्शन में रखेगा जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। एक सिस्टम पर टिके रहना मतलब आप मार्केट की नॉइज से ऊपर उठ चुके हैं। आप अब रिएक्शन नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही मैच्योरिटी एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि कंसिस्टेंसी किसी जादू से नहीं बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस से बनती है। हर दिन वही रूल्स फॉलो करना, वही प्रोसेस रिपीट करना, वही डिसीजंस लेना, यही रेपिटेशन आपकी सक्सेस का फाउंडेशन बनती है। एक समय ऐसा आता है जब आपका माइंड और आपका सिस्टम एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइंड हो जाते हैं। आपकी आइज चार्ट्स पर वही देखती हैं जो सिस्टम देखता है, आपके डिसीजंस वही डायरेक्शन लेते हैं जो सिस्टम सुझाता है, और आपका बिहेवियर वही स्टेबिलिटी दिखाता है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को अलग पहचान देता है। यही वह स्टेज है जहां आप समझते हैं कि ट्रेडिंग में मंजिल किसे मिलती है। मंजिल उन्हें मिलती है जो स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से चलते हैं, जो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं, डिसिप्लिन के पीछे भागते हैं, और जो हर हाल में अपने सिस्टम को लीड करने देते हैं बजाय इमोशंस को कंट्रोल सौंपने के। यही रीजन है कि दुनिया के हर सफल ट्रेडर एक ही बात कहते हैं, स्टिक टू योर सिस्टम। क्योंकि जब आप एक रास्ता चुनकर उस पर ईमानदारी से चलते हैं तो मार्केट चाहे जितनी बार आपको हिलाने की कोशिश करे, आप फिर भी अपनी मंजिल की तरफ स्टेडिली बढ़ते रहते हैं। और आखिर में वही ट्रेडर जीतता है जिसने पूरे सफर में खुद को नहीं बदला बल्कि अपने सिस्टम को निभाया है।